हेलो एवरीवन। मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है क्या बच्चा चोरी करता है। यदि बच्चा चोरी करता है तो इसमें टीचर और पेरेंट्स उनका कितना रोल होता है। बच्चा यदि चोरी करना सीख जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक छोटा बच्चा जो अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास में है, मैं नहीं मानती कि उसको चोरी शब्द का अर्थ पता हो। क्योंकि कई बार ऐसा ना, बच्चा कोई चीज उठाकर लेकर आया है तो घर में मम्मी ने या फिर किसी ने भी कह दिया कि ये चीज चुरा कर लेकर आया है। तो ये चीज चुरा कर लेकर आया है, ये चुराना शब्द किसने बोला? घर में मम्मी या फिर किसी घर के ही व्यक्ति ने। तो उसको पता चला कि ये चोरी होती है। ठीक है। अच्छा, टीचर ने पकड़ लिया किसी बच्चे की चीज लेते हुए, तो टीचर ने भी उसको बोल दिया कि आप चोरी करते हो, तो बच्चे को पता चल गया चोरी। ठीक है। लेकिन ये तो पता चल गया कि चोरी, ये शब्द चोरी है, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि मुझे चोरी मतलब ये चोरी शब्द है क्या, इसका मीनिंग क्या है। मेरा ये मानना है कि यदि इतना छोटा बच्चा कोई चीज उठा लेता है या उठाकर घर ले आता है या क्लास में ही उठा लेता है, तो वो उस चीज को केवल उसकी ओर आकर्षित है, उसको वो चीज अच्छी लग रही है, इसलिए वो उसको उठा रहा है, या फिर उसको उसकी जरूरत है तो इसलिए वो उसको उठा रहा है। उठाने के बाद वो उसको इस्तेमाल करता है। टीचर ने देख लिया तो टीचर को चाहिए कि वो बोले कि जिस बच्चे की है उसको वापस करो, किसी की चीज नहीं लेते, ना कि ये कहे कि आपने चुराई है। कोई बच्चा यदि बोलता भी है कि इसने मेरी ये चीज चुरा ली है, तो उसको भी समझाओ कि ये चुराई नहीं है, एक दूसरे से चीज ली जा रही है, लेकिन एक दूसरे की चीजें मत लो। मतलब ये शब्द तो कहे जा सकते हैं, लेकिन चुराना शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को चोरी का मीनिंग भी पता चल जाएगा और चोरी करना भी आ जाएगा। घर में यदि बच्चा आता है स्कूल से, आपने उसको एक छोटी सी पेंसिल दी है, ठीक है, और उसके बैग में मतलब आपने उसके बैग को ही चेक नहीं किया। इतना छोटा बच्चा है कि उसका बैग डेली ही पेरेंट्स को चेक करना चाहिए। जब होमवर्क कराते हैं या होमवर्क करने के लिए उसको देते हैं तो उसका बैग चेक कीजिए, उसमें चीज जो आपने उसको दी है उसके अलावा कोई और चीज है तो उसको बोलो कि ये मैडम को दे देना, ये आपकी नहीं है। ठीक है। यदि आपने उसको कह दिया कि ये चुरा कर लेकर आए हो, तो उसको चोरी करने में मजा आने लगेगा। ठीक है। तो यदि हम ये बोले कि ये आपकी नहीं है, ये आप मैडम को ले जाकर देना, वो वापस करना भी सीखेगा। और उसको बोलो कि किसी की चीज नहीं लाते। यदि हमने उस बच्चे को, कई बार ऐसा होता है ना कि वो अपनी चीज लेकर गया और उसकी क्लास में खो गई, कोई और बच्चा ले गया या नीचे गिर गई, उसको नहीं मिली, वो वापस आया, मम्मी या कोई भी उसको वर्क कराने बैठा, सुबह पेंसिल दी थी, कहाँ है वो, और इसी बात पर अटक गई और उसकी पिटाई भी कर दी कि रोज रोज पेंसिल देती हूँ, रोज रोज इरेजर देती हूँ और तुम खो देते हो, और उसकी पिटाई कर दी। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उसकी यदि खो गई तो वो दूसरे बच्चे की लेकर आएगा। यदि वो ऐसा करता भी है तो उसको समझाओ, लेकिन ये 100% है वो करेगा ऐसा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं लेकर गया तो पिटाई होगी। और यदि पेरेंट्स ने ये सोचकर कि चलो इसकी किसी और ने ले ली होगी, ये किसी और के लिए आया, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, लेकिन ये ही छोटी बात बहुत बड़ी बन जाती है। फिर आता है हमारा कि बच्चा एक झूठ बोलता है, एक झूठ बोलता है तो हम उस झूठ पर ध्यान नहीं देते, उससे क्या मिलता है, उसको झूठ को बढ़ावा मिल जाता है। एक झूठ छिपाने के लिए वो 70 झूठ बोलता है।
और उस झूठ पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि यदि बच्चा पहली बार झूठ बोल रहा है तो उसको समझाइए कि झूठ बोलने से जो है क्या होता है। उसको बच्चे को कई बार हम कहानी सुनाकर या उसको डाँटकर उसको समझा देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में बच्चा झूठ तभी बोलता है जब उसके झूठ में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। पहला झूठ तो वो घर से ही बोलना शुरू करता है। कई बार कंबाइंड फैमिली में देखा गया है कि इधर से बात सुनी, मम्मी को बता दी, मम्मी की सुनी, दादी को बता दी, दादी की सुनी, ताई जी को बता दी, तो और सब इंटरेस्ट ले लेके बातें सुनते हैं और जब देखते हैं कि मतलब मैं जिसको भी बातें बता रहा हूँ वो मुझे जो है अच्छे से वो ट्रीट कर रही हैं, तो वो और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये झूठ और चोरी, इसके ऊपर एक छोटी-सी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, बहुत छोटी थी मैं, तो एक बुक मेरे चाचा जी ने मुझे लाकर दी थी। उसमें थी ये स्टोरी कि एक बच्चा स्कूल जाता था और डेली कोई ना कोई सामान उठाकर ले आता था। जबकि उस वक़्त उसे पता नहीं था कि मतलब ऐसा करना सही है या गलत है। उसको जो चीज़ अच्छी लगी वो ही बैग में रखी और घर आ गया। उसकी मम्मी ने 1-2 बार देखा, देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसको मना किया बल्कि उठाकर वो चीज़ रख रख लेती थी। धीरे-धीरे वो छोटी से थोड़ी बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी ऐसी चीज़ें उठाकर लाने लगता है पड़ोस से। पहले स्कूल से लाता था, फिर पड़ोस में जाता या फिर कहीं से भी और इस तरह से करते-करते उसका पढ़ाई की जगह इन चीज़ों में ध्यान लगने लगा और वे वो एक बहुत बड़ा चोर बन गया। चोरियाँ करने लगा और उसके बाद जो है एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस उसको लेकर जा रही थी, पूरे मतलब जो जहाँ पर वो रहता था बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसकी मम्मी को पता चला, वो भी दौड़ कर आई कि बच्चे को तो देखकर ना मम्मी का भी दिल थोड़ा वो हो जाता है। तो मम्मी गई, देखा अरे मेरे बेटे को तो पुलिस ले जा रही है पकड़ कर। तो वो उसके पास गई और रोने लगी कि मतलब पुलिस को मिन्नतें करने लगी कि मेरे बेटे को मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, इसने चोरी की है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो जब लड़का जाने लगा पुलिस के साथ तो उसने कहा कि मुझे अपनी मम्मी के कान में कुछ कहना है। पुलिस ने कहा ठीक है। वो पुलिस से मतलब हटकर थोड़ा अपनी मम्मी के कान में बोला और उसने अपनी मम्मी के कान में बहुत तेज काटा और बोला कि यदि मुझे बचपन में ही चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, ये चीज़ें मुझे आप समझा देती, मेरी लाई हुई छोटी-छोटी चीज़ों को ना रखती, तो शायद आज मेरा ये हश्र ना होता। मैं भी एक पढ़ा-लिखा इंसान बना हुआ होता, कोई अच्छी नौकरी करता हुआ होता और मैं आपकी देखभाल अच्छे से कर रहा होता। तो इस स्टोरी से मतलब मुझे मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा क्योंकि बहुत छोटी थी मैं भी। तो तब से मैंने मतलब सोचा था कि मैं भी मतलब सुनाती हूँ, क्लास में भी सुनाती हूँ इस स्टोरी को और बच्चों को समझाती भी हूँ कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आज मैं आप सभी के सामने अब इस स्टोरी को लेकर आई हूँ। हो सकता है आप लोगों ने पहले सुनी भी हो, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार ही सुनाई है। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि स्टोरी अच्छी है या बेकार है, जैसी भी है, मैंने सुनाने की पूरी-पूरी कोशिश की है। थैंक यू।